विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। सितंबर में होंगे हरियाणा राज्य पंचायत चुनाव। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने रेवाड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। और प्रदेश में संपन्न हुई HCS एवं अलाइड परीक्षा। 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही नीरज ने इस प्रतियोगिता में 19 साल से चल रहे पदक के इंतजार को भी खत्म कर दिया है। नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं। पदक जीतने के बाद हुई प्रेस वार्ता में नीरज चोपड़ा ने कहा कि कंपटीशन काफी टफ था, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है। पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है, मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर पानीपत में उनके आवास पर जश्न का माहौल है। वहीं नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार से डीडी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। इवेंट मिलते हैं इनको थ्रो करने के लिए, तो छठे इवेंट तक भी ये अपने आप पर काबू रखते हैं कि भाई कब किसका थ्रो बढ़िया निकले और दोबारा उसको उससे ज्यादा पावर लगा के खेलना पड़ता है, तो उसी में लय में लगे रहते हैं। ये उतार चढ़ाव तो हमेशा खेल में होता ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं। ये भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो से रजत पदक जीतकर पहले भारतीय पुरुष और दूसरे भारतीय एथलीट बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संसद के केंद्रीय कक्ष में कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कानपुर के छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक के सफर को याद किया और उन्होंने देश के विकास के लिए सभी दलों को मिलकर काम करने की सलाह दी। पद के लिए नवनिर्वाचित
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए ये एक गौरव का दिन है जब वे देश के राष्ट्रपति को साधुवाद और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कल रेवाड़ी में जिला उपायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव आयुक्त ने कहा कि विकास और पंचायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद सितंबर महीने में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए कृत संकल्प है। पंच का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच के चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। उन्होंने सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी व कर्मचारी निष्पक्ष रहकर ड्यूटी करें और पंचायती राज चुनाव के नियमों व अधिनियम का पालन करें। धनपत सिंह ने संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को चलाकर देख लें ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न आए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अयोग्य उम्मीदवार चुनाव न लड़ सके। प्रदेश में आज हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई HCS परीक्षा का आयोजन किया गया। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने विभिन्न केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए हिसार के विभिन्न 38 शिक्षण संस्थानों में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुरुग्राम और फतेहाबाद में भी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सजग रहा। गुरुग्राम में उपायुक्त निशांत यादव और फतेहाबाद में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा आज 2 शिफ्टों में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10वीं कक्षा में 100% अंक लाने वाली महेंद्रगढ़ की छात्रा अंजलि को सौगात देते हुए 2 साल तक 20,000 रुपये महीना की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से छात्रा अंजलि और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अंजलि जहां भी दाखिला लेना चाहेगी उसका वहां दाखिला करवाया जाएगा। अंजलि को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आगे भी कोई नहीं तोड़ सकता है। उन्होंने अंजलि को भविष्य में आगे बढ़ते हुए देश, प्रदेश, गांव और माता पिता का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। अंजलि ने जब बड़े होकर डॉक्टर बनने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि देश में जिस भी मेडिकल कॉलेज में चाहेगी वहां उसका दाखिला करवाया जाएगा। ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देश में जहां चाहेंगे वहां मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। तो 20,000 रुपये महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। ठीक है? हाँ, 20,000 रुपए की तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है आज मेरी ओर से चालू हो गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज पंचकूला के शहीद मेजर संदीप सांकला चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कारगिल में भारतीय सेना के जवानों ने एक अद्भुत जीत दर्ज की थी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर रहे। तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए 13 से 15 अगस्त को एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तिरंगे को हर घर पर लहराना है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे की शान और आन के लिए, इस शान और आन को बरकरार रखने के लिए हर घर तिरंगा, हर घर की छत के ऊपर तिरंगा, ये 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक एक कार्यक्रम तय किया है, जब हम अपने घरों की छतों के ऊपर शान से तिरंगा फहराएंगे और वो तिरंगा कभी झुके नहीं, उसके लिए वो प्रतिज्ञा करेंगे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने कहा कि कारगिल दिवस पर सभी भारतवासियों को नाज होना चाहिए। सेवानिवृत्त कैप्टन व डीआईजी हरदेव सिंह उप्पल ने कहा कि देश के लिए कुर्बान होना बड़े फख्र की बात होती है। श्रद्धांजलि कारगिल के 527 शहीदों के लिए है, उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने इस देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी के साथ ये उन 1363 सैनिकों की याद भी है जिन्होंने अपने ऊपर इंजरीज ली, चोटें खाई, कुछ ने अपने अंग गंवाए। हम एक लकीर डाल रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए कि आप, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं है कि अपने देश के ऊपर शहीद होना। मैं खुद फौज में हूँ, फौज से आया हूँ, फौज से पुलिस में आया हूँ, 2 दफ़ा शूरवीरता पदक मुझे मिला है। मैं अपने बेटे को यही कहता था कि भाई बेटे, वीरता मिलनी चाहिए लेकिन मरणोपरांत नहीं मिलनी चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शनिवार शाम को स्थानीय फतेहाबाद के डीपीआरसी हॉल में दास्तानी रोहनाथ नाटक मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने देश की आज़ादी के चलाए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांव रोहनाथ वासियों के बलिदान का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। फतेहाबाद से विधायक टूडाराम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि विधायक दुड़ाराम ने कहा कि देश को आज़ादी दिलवाने वाले अमर शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार अमर शहीदों व संत महात्माओं की जयंती समारोह सरकारी तौर पर आयोजित कर उनको नमन कर रही है। युवा पीढ़ी को अमर शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। विधायक दुड़ाराम ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि संत महात्माओं व अमर शहीदों की कुर्बानी का संदेश हर घर व हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के चलते ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 201 करोड़ 99 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 18,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,12,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,500 से अधिक मामले सक्रिय हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने और श्रद्धालुओं के गुजरने वाले मार्गों पर सुरक्षा के साथ साथ सुचारू यातायात व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। संबंधित जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ियों की यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एम्बुलेंस, क्रेन और दमकल वाहनों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैनात करने की बात भी कही गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पुरुषों की जैवलिन थ्रो इवेंट में जीता रजत पदक। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने दी बधाई।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। सितंबर में होंगे हरियाणा राज्य पंचायत चुनाव। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने रेवाड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। और प्रदेश में संपन्न हुई HCS एवं अलाइड परीक्षा। 10 जिलों में 524 परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।